हम पढ़ने जा रहे हैं बादल राग। छायावादी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि, हिंदी के आधुनिक युग के अंतर्गत छायावादी युग के प्रमुख माने जाने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग। यहाँ पर इस बादल राग में इस विषय को प्रस्तुत किया गया है कि बादल का जिक्र करते हुए यहाँ पर उन देश के पूंजीपति लोग जैसे कि गरीबों पर अत्याचार करके गरीबों को लूटकर खुद ऐश आराम वाली जिंदगी जीने वाले लोगों पर व्यंग्य किया गया है। यहाँ पर बादल को प्रलय के जनक अर्थात महाप्रलय को लाने वाले कहा गया है। जैसे ही आसमान में बादल उमड़ता है वैसे ही बाढ़ आने की आशंका ज्यादा होती है। जैसे ही आसमान में बादल उमड़ता है, बिजली चमकती है, तब बरसात होती है, तब वर्षा होती है। वर्षा होते ही बाढ़ आने की आशंका ज्यादा होती है। इस तरह बाढ़ आने का मतलब है मैला कुचैला बहा के ले जाना और धरती को साफ करना। इस तरह यहाँ पर बादल को एक भ्रष्टाचार के विरोधी के रूप में, मैले कुचैले के विरोधी के रूप में बताया गया है। इसी तरह दूसरी तरफ इसका अर्थ क्या होगा कि जब देश में, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करेंगे, तब जब भ्रष्टाचार का सीमा पार, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा एक रिवॉल्यूशन, आंदोलन होगा, उसमें क्रांति होगी। और जैसे बादल बारिश करके, वर्षा करके, जब बादल बरसात के द्वारा उन मैले कुचैले को बहा देता है और धरती को साफ कर देता है, धरती को साफ सुथरा कर देता है, उसी तरह वह एक आंदोलन, वह एक रिवॉल्यूशन क्या करेगा, उन भ्रष्टाचारियों को जरूर साफ करेगा, उनका पर्दाफाश जरूर करेगा। इस विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एक तरह वाच्यार्थ अर्थात कहने का अर्थ एक तरह दिखाई देता है, दूसरी तरह व्यंग्यात्मक अर्थ छुपा हुआ है। हमें इसी तरह इस कविता को समझना चाहिए। और यहाँ पर कविता इस तरह प्रस्तुत किया गया है। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जबकि दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तरी भरी आशंकाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग लुप्त सुप्त अंकुर। अर्थात तीरती है समीर सागर पर, बादल समुद्र पर लहराती है, बादल समुद्र पर फैल जाती है। तीरती है समीर अर्थात समुद्री हवा समुद्र पर चलने लगती है। अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख उन जो मैले कुचैले पर के, स्थिर सुख पर अस्थिर दुख उन भ्रष्ट व्यक्तियों के, जो सुख शैल पर एक स्थिर दुख का आगमन जरूर होता है। जबकि तख्त हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, विप्लव का मतलब प्रलय, विप्लव का मतलब प्रलय। इस प्रकृति में कई बार ऐसे विप्लव, छोटे छोटे प्रलय होते रहते हैं। कभी
यहाँ पर भूकंप होता है, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी बाढ़ आती है। इन्हें छोटे विप्लव कहा जाता है अर्थात प्रलय कहा जाता है। इस तरह बादल के उमड़ने से, बरसात होने से, भारी बरसात होने से विप्लव जग को त्रसित करके विप्लव अर्थात प्रलय लाता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। अब तेरी रणभेरी बादल की रणभेरी जैसे युद्ध से पहले ऐसे ऐसी ध्वनियों को बजाया जाता है। मृदंग शंख इत्यादि युद्ध के पहले बजाया जाता है, जबकि अब युद्ध स्टार्ट हुआ, अब युद्ध शुरू हुआ, इसे जताने के लिए रणभेरी के नाम पर नाना तरह के बाजे बजाए जाते हैं। यहाँ पर भी बादल भी हम बारिश करने वाले हैं, हम अब विप्लव, अब हम प्रलय लाने वाले हैं। इस तरह रणभेरी अर्थात आसमानों में गरजने लगता है। उर में पृथ्वी के तभी पृथ्वी में स्थित अंकुर उगने लगते हैं। अंकुर खुश होकर बाहर निकलने लगते हैं। छोटे छोटे पौधों के अंकुर पृथ्वी से बाहर निकलने लगते हैं। उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। अब वे छोटे छोटे अंकुर भी बादल को पुकार रहे हैं, तुम कब बरसाओगे। वे छोटे अंकुर बादल को घिर कर ताक कर देख रहे हैं। फिर पार गर्जन वर्षण है मुसलधार, हृदय थाम लेता है संसार। सुन घोर वज्र हुंकार, असनी पात से सापित उन्नत सत वीर। क्षत विक्षत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अर्थात फिर पार गर्जन करके बादल बरसाने, मुसलधार बरसाने, भारी वर्षा करने लगा है। हृदय थाम लेता है संसार। सब लोग अपने हृदय में हाथ रख के हाय हाय करने लगे हैं। सुन घोर वज्र हुंकार, उस बादल का वज्र की तरह उस बादल के हुंकार को सुन रहा है। असनी पात से सापित उन्नत सत वीर, और उस वज्रपात से त्रसित वे युद्ध के वीर जैसे छत पिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। अब पर्वत अधीर होकर अपने स्थानों में अडिग रहता है और हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार का मतलब छोटे पौधे, छोटे वृक्ष हंसते हैं, क्योंकि उनका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ पर दुख होता है बड़े पौधों को। सस्य अपार हिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते ये विप्लव के बादल। विप्लव रब से छोटे ही है शोभा पाते। अब वे छोटे वृक्षों को कुछ भी उन्हें डर नहीं है, क्योंकि उनका देह छोटा है। डर तो यहाँ पर उन विशाल काय वृक्ष को है। उन्हें उस वर्षा से गिरने की, टूटने की, उनकी डालियां टूटने का भय है। इस तरह छोटा जो है वह बार बार बादल को ही पुकारता है, वह महाप्रलय को भी पुकारता रहता है, क्योंकि जो छोटे होते हैं उनका नुकसान भी छोटा ही होता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये अट्टालिका नहीं है, ये महल नहीं है, ये तो आतंक भवन है। यहाँ पर कभी भी मृत्यु होना जरूर है, ये कभी भी ढह सकते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा झलकता नीर। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अर्थात
सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। सदा बाढ़ अक्सर आती है पंख पर, दलदल पर ही बाढ़ आती है। जहाँ पर दलदल इलाका है, हमें पता है जैसे कि कोलकाता की तरह कई ऐसे समुद्री तट है, वहाँ पर बार बार जल प्लावन आता रहता है। इसी तरह जहाँ पंख है, जहाँ दलदल है, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहीं पर जल प्लावन होगा, जल प्रलय जरूर वहाँ होता रहेगा। इसी तरह लेकिन उसी पंख पर पंकज अर्थात वह कमल हंसता रहता है, वह कभी दुख में नहीं होता है। वह छोटा है और उस पंकज अर्थात उस कमल के फूल को भी वह भयंकर महाप्रलय का शिकार जरूर होना है, लेकिन वह कभी घबराता नहीं है, वह हंसता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जैसे जितना ही रोग हो, जितना ही शोक हो, एक शिशु हंसता ही रहता है, उसे दुख कभी नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर कमल के फूल को एक शिशु के साथ कंपेयर तुलना की गई है। रुद्ध तो को क्षुब्ध तो अंगना अंग से लिपटे भी, आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जना से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अब अंग रुद्ध कोष है उन धनी लोगों को, उन भ्रष्ट लोगों को ये भय है कि मैंने इतना धन संचय करके इतना बड़ा इमारत बनाया, अब इसका क्या हाल होगा। इस तरह उनका मन रुद्ध अर्थात वे कभी खुश नहीं होते। अब इस महाप्लावन से, इस विप्लव से मेरे इस सुंदर इमारत का क्या होगा। लेकिन एक गरीब किसान को, उस बादल के एक गरीब किसान इस तरह चिंतित नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत वह बादल को पुकारता है, तुम कब बरसाओगे और हमारी खेती के लिए पानी कब बरसाओगे। एक किसान इतना खुश होता है कि बादल गरजने के बाद एक किसान इतना खुश होता है कि उसकी खेती अब अच्छी होगी। इस तरह यहाँ पर एक तरह पूंजीपति है, दूसरी तरफ गरीब दलित शोषित लोग हैं, और उन दोनों पर यहाँ पर उन दोनों में से उन पूंजीपतियों पर कड़ा व्यंग्य किया गया है। इस तरह इस वीडियो को देखने के बाद जितना समझ में आएगा समझने की कोशिश करना, और जितना समझ में ना आए उस विषय पर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस करते रहना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतारते रहना। आज के लिए इतना ही।